धन्यवाद। आज का काव्य पाठ हमारी फाइनल ईयर की दोस्ती के नाम। ये 4 ठो ही हैं बेचारे, क्या चिल्लाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, सब प्लेस्ड हो गए बेचारे। अभी हमारे नेताजी कहाँ हैं? प्रतीक, ये ऐसे हो गए हैं कि सुंदर कन्याओं को मैसेज करते हैं, हाय, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, हेलो, कोई रिप्लाई नहीं, आई एम निफ्टियन, हेलो, थोड़ी सी इज्जत है। और उसके बाद कहते हैं मैं टाटा मोटर्स में प्लेस्ड हो गया हूं, तो उधर से डायरेक्ट रिप्लाई आता है, विल यू मैरी मी। तो सुनो, मौसम बनाते हैं। नीलमणि भैया पे आज बात नहीं करनी, बेचारी बहुत इज्जत लुट चुकी है। सुनो कि महफिल की पहली बोतल पे हमने तेरा नाम लिखा। उन सभी यारों को समर्पित जो पैक बनाने के बाद कहते हैं ये वाला भाभी के नाम। कि महफिल की पहली बोतल पे हमने तेरा नाम लिखा, तेरी नजरों से फीकी है उस पर ये पैगाम लिखा। किसी ने लिखा कि मैं कदे लाख बनाए ये जमाने वाले, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। कि महफिल की पहली बोतल पे हमने तेरा नाम लिखा, और तेरी नजरों से फीकी है उस पर ये पैगाम लिखा। और उस दिन से बस तेरी खातिर हम तो जीते मरते हैं, जिस दिन पीपल की पाती पे तुमने मेरा नाम लिखा। हाँ, हो करो, याद कर लो ना कि जब खत्म हो तो हो करो, समझ में आए चाहे ना आए, ठीक, इज्जत का मामला है। हाँ, ये रांची की दी हुई है सारी गुंडई, जितना हम ऐश कर रहे हैं धरती पे आज। सुनो आप कि सागर सी गहराई वाली आंखों ने दिल लूट लिया। हाँ, तुम बतिया लो पहले, मतलब फाइनल ईयर के हो तो निफ्ट में गुंडई दिखाओगे आप। हालांकि होता तो यही है, लेकिन ठीक है, अब हम आए हैं, थोड़ी सी इज्जत कर लो फाइनल ईयर वालों के लिए ही। और कहाँ थे हम? कि सागर सी गहराई वाली आंखों ने, ये आ गए प्रतीक भैया, हम तुम्हारी बात कर रहे थे, हैं? टाटा मोटर्स में झूठी प्लेसमेंट बना के तुम लड़की पटा रहे हो गुरु, हैं? कह रहे हाँ, इस अपराध के लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, और ईश्वर करे तुम्हारी सुहागरात पे लाइट कट जाए। इतना जलन, और जल भी किससे रहा है? प्रियांक विपुल से, जिससे खुद ही नहीं संभला जा रहा है अपना भार। ओहो, व्हाट अ बिजी डे। हमारे प्रेसिडेंट महोदय आ गए हैं अपनी सारी गैंग के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं जिंक्स 2016 और 2017 को। ये आयोजन बरकरार रखिए, हमारी रोजी रोटी भी चलती है आप लोग के आयोजन से। चलिए कि सागर सी गहराई वाली आंखों ने दिल लूट लिया, लाली में लिपटे दोनों अधरों ने हमको लूट लिया। अधर मतलब समझते हो? हाँ, अब लड़की छेड़ने का इससे साहित्यिक तरीका हम जानते ही नहीं। अधर माने होता है होठ। हाँ, अब मोड में आए भैया। चलिए सुनिए, एक सुंदर कन्या भी चिल्लाई है क्या? सुनो कि सागर सी गहराई वाली आंखों, ये कहां से निकल रहा भैया? ओहो, इधर से भी गैस निकलती है। नहीं, वो आयुर्वेद में कहते हैं ना, जो नीचे से हवा निकलती है उसे वायु विकार कहते हैं। तो इनको बाबा रामदेव की शरण में ले जाओ, फिर लगा कि नीली हवा कहां से निकलती है भाई। ये सब रोशनी का प्रकाश है। चलिए सुनिए कि सागर सी गहराई वाली आंखों ने दिल लूट लिया, लाली में लिपटे दोनों अधरों ने हमको लूट लिया, और हम तो रह गए गीत सुनाते इधर उधर की बातों में, और उसने अपनी जुल्फ झटक कर सारी महफिल लूट लिया। थोड़ा सा हम भी जो है नकल करके पढ़ेंगे कुछ आज, क्योंकि आप लोगों के लिए नया मान ले, क्या है पता चला चिल्लाने लगी वही पुराना पढ़ दिया भैया ने। सुनो कि उसकी आस में बैठे बैठे प्यार की कश्ती डूब गई। ये बेचारे 3 दिन इतना खुश रहते हैं, कॉलेज पूरा हरा भरा, और ऊपर से हाँ दर्द निकला। हाँ, कोई बात नहीं, 3 दिन 4 दिन की चांदी, फिर अंधेरी रात, फिर वहीं लेके मशीन ऐसे करते रहना, क्या करोगे? फिर उसके बाद अपना हाथ जगन्नाथ। हाँ सुनो,
आस में बैठे बैठे प्यार की कश्ती डूब गई। अरे दुनिया भर के मैखानों की जो थी। ए भैया तुम अभी तक पुराने वाले पे हंस रहे हो क्या? ये किसकी आवाज थी? हमारे सामने बोल रहा है, बताओ कहां थे? फिर नकल मारे कि उसकी आस में बैठे बैठे प्यार की कश्ती डूब गई। दुनिया भर के मैखानों की जो थी मस्ती डूब गई। और बस थोड़ी सी छलकी थी उसके मैखाने से मदिरा। पीते 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 सारी बस्ती डूब गई। समझ में आ रहा है कविता कि दिल का किस्सा होठों तक लाने से मैं घबराता हूँ। रोज दुआओं में कान्हा से तुम्हें मांग कर लाता हूँ। और सच पूछो तो कॉलेज वॉलेज सब कुछ एक बहाना है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी आंखों में बसने आ जाता हूँ। वाह करो। हाँ ऐसे ही आग लगाए रहो तुलसी कुमार जी पे, डांस वांस करो ना। अभी हमारे पे वाह अंदर की आग जो है हमें ही निकालने दो। अब सुनो कि अब तो उसमें गजब लहरों सी रवानी हो गई है। इस बार नीलमणि भैया हमसे नहीं कहे कि बाबू वाला जिक्र मत करना यार, बड़ी बेइज्जती हो जाती है। हम टॉपर हैं कॉलेज के, नहीं इसलिए उनके बकायदा सा सम्मान, क्योंकि नौकरी वाले हो गए। हो सकता है अगला कार्यक्रम हमारा टाटा मोटर्स में लगवाएं, बढ़िया पेमेंट मिलती है, इसलिए आज तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं होगी। तुम धरती के सबसे सुखी प्राणी हो, तुम सबसे स्मार्ट लड़के हो, और ईश्वर करे तुम्हें 100-150 बीवियां मिले, और क्या करें। हाँ? कि अब तो उसमें तुम काहे पगलाए हो बाबू? ये बेचारे 3 दिन ही चिल्ला सकते हैं, उसके बाद फिर सर हम इन लोगों के लिए आए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भी कुछ नया स्पेशल लेके आए हैं, वो सुनाएंगे, क्योंकि इनके भी दिल का ख्याल रखना है। अब क्या बताएं कि वही इन मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता कैसे रखते थे खत पे कलेजा निकाल के। ये मोबाइल वाले क्या जाने भैया, पहले 35-40 पन्ने की चिट्ठी लिखी जाती थी, फिर उसकी बेकरारी होती थी कि वो आएगी, तब फिर अपना काम सेट होता था। वो कुमार जी कहते हैं ना, समझ में नहीं आता था, 2 लड़कियां जाती थी, अपन पहले ही सेट कर लेते थे कि नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी। और नीली वाली को पता ही नहीं रहता कि ये पीली वाली को लाइन मार रहा है कि नीली वाली को लाइन मार रहा है। लेकिन अब तो भैया, अरे बाप, इसी कंफ्यूजन में वो भी जी रही है कि भैया नीलमणि भैया कौन वाले मार रहे हैं। भैया मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूं, तुमको 150 बीवी मिलेगी, अब ये संभालो ना संभालो तुम्हारा कर्तव्य। वैसे भैया आदमी मिलता उसी को है जो सामर्थ्य रखता है, अब ये तो बाद में बताएगा, लेकिन चिंता मत करो तुम्हारी। अब समझ में आया क्या? नहीं गलत बात। चलो सुनाते हैं कि अब तो उसमें गजब लहरों सी रवानी हो गई है। अपने चेहरे पे पेंटिंग बनवा के आए थे आज प्रियांक विपुल जी। ये पूरी जिंक्स में अगर सबसे अच्छा कोई मजा ले रहा है ना तो वो सुमन सौरभ है। सुमन सौरभ ही नाम है ना भाई का। देखा पहली बार उधर से आई आप। वो मैं बता दूं लड़कियों, वो लड़का मतलब लड़कियों के साथ तो सेट रहता है, ये लड़कों के साथ भी भैया डांस में लगे हुए हैं। और पहले डांस तो करवा रहे, फिर सिर पे चढ़ा के डांस कर रहे हैं। ऐसी मतलब डांस की मुद्राएं मैंने पहली बार देखी कि भैया सिर पे चढ़ा के भी डांस होता है। वो तो पेपर का मामला था, और वो बकायदा उसी कशिश से, कोई मतलब भाव में कमी नहीं थी। मतलब लग रहा था कि वो इसी में अपनी पत्नी की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट, हालांकि कोर्ट ने लीगल कर दिया है शायद ना, नहीं वो ऐसा आदमी नहीं है, हालांकि थोड़ा स्मार्ट है तो काम कहीं भी चला लेता है लड़का। सुनो कि अब तो नीलमणि आ गए। कौन तुम्हारी भैंस चुरा लिया था नीलमणि ने, पीछे पड़े हो? ठीक है, बढ़िया आदमी यार, प्लेसमेंट हो गया, पटा के रखो लौंगा। हम तुम्हारे को आज काव्य पाठ समर्पित किए हैं। ठीक, चलिए सुनिए। आप कहां जा रहे हो? अब प्रेसिडेंट हो गया खत्म। इस बार भैया प्रेसिडेंट इतना हड्डा सा क्यों बनाए हो, पतला सा? इस बेचारे को कुछ खिलाओ पिलाओ। ये लड़कियों का बार बार थोड़ा रह के निकल रहा है, तो ये इसको बेचारे को सभी देखो, सभी अभी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद चंदा इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद रोज अनार का जूस हमारे फाइनल ईयर वालों की तरफ से
अपने प्रेसिडेंट आयुष को दिया जाएगा। ठीक, सहमत हो? हाँ, इसको बेचारे खिलाओ पिलाओ, बेचारी शादी वादी होगी, निफ्ट से निकला लड़का है यार, बताओ यार, है बेइज्जती करा रहे हो आप लोग। हाँ, लेकिन रौले में कमी नहीं है, रहता गुंडई में है। हाँ, निफ्ट नहीं, पता नहीं कहां से पढ़ रहे हो, ठीक नहीं, लेकिन मेरे लिए निफ्ट, मैं बताऊं कि कार्तिकेय शुक्ला इतना, जब पिछली बार आया था तो कोई पूछता भी नहीं था भाई, सही बात जो है वो है, लेकिन आपकी बदौलत, आपकी आशीर्वाद था, आप लोगों की दुआएं थी कि आज अगर देश में 4-5 सिंगल परफॉर्मेंस का नाम दिया जाता है तो उसमें कार्तिकेय शुक्ला भी आता है, ये आप लोगों को समर्पित। अब अपनी तो ताली तो बजाओगे, तुम इतनी तो इज्जत है। ये क्या था? ये अपनी नाइकी का टैग दिखा रहा था कि मैंने नाइकी टी शर्ट पहनी। ठीक है बेटा, हम भी खरीदे हैं, ठीक, चलो ठीक है। कि अब तो उसमें गजब, अपनी बाबू को समर्पित, अब है नहीं, चलो आप लोगों को समर्पित है कि सागर नहीं, ये तो हो गया कि अब तो उसमें गजब लहरों सी रवानी हो गई है। क्या मैडम फोन आ गया क्या? तुमसे कौन पटेगी यार? इस आदमी से भी अगर हे भगवान ईश्वर, हम लोग कहा कि ये नीलमणि भाई अपना स्मार्ट है, ये विपिन रहा अपना है नहीं। हेमंत, ये अगर मैं पिछली बार आया था तो मुझे सबसे सीधा साधा गाय हेमंत भाई लगे थे, और इस बार मुझे पता चला कि सबसे बड़ा डिफॉल्टर यही है। ऐसे ऐसे लोगों पे कमेंट देखो, उधर से भी सब कमेंट तुम्हारा सुन के बैठी है सब, और ये ऐसे ऐसे लोगों पे ऐसी ऐसी टिप्पणियां मैं नहीं सोच सकता, मैं शर्मा जाता था बगल में, भैया बस कर यार, ठीक है, लेकिन अपना जलवा है भैया, फाइनल ईयर है, कौन बोलेगा, गुंडाई नहीं चलेगी। सुना यार किसी दूसरे कोर्स वाले, बीटेक वाले को बता के कुछ अपना मामला सेट करते हैं। नहीं नहीं, ठीक, करने दो यार, दूसरे खा पी रहे, तुम्हारी क्यों जल रही है? दूसरे का घर चल रहा हो तो ये बड़ा जलेंगे, हैं? चलो सुनो, कहां थे यार, बार बार हम भूल जा रहे हैं, तुम लोग का चेहरा इतना आकर्षक है। बाबू बाबू याद है, कविता नहीं याद है? ये बेचारे मैकेनिकल की ये सब्स्टिट्यूट ब्रांच है बेचारी, तो मैकेनिकल वालों का तो वैसे ही किस्मत फूटा हुआ रहता है। मैकेनिकल, मैं जितने कॉलेजेस में गया, जो बेचारा प्रेसिडेंट रहता है ना, मैक्सिमम वो मैकेनिकल का ही रहता है, उसके पास और कोई काम ही नहीं रहता, प्रेसिडेंट बनो, देश की सेवा करो। और वो मैक्सिमम बीजेपी के समर्थक, क्योंकि उनके पास खुद ही नहीं है, जो बैठे हैं प्रधानमंत्री हमारे, कि अब तो उसमें गजब लहरों सी रवानी हो गई है, चांदनी भी उसके आगे पानी पानी हो गई है, और इतना तड़पेंगे मोहब्बत में कभी सोचा नहीं था, अब तो वो पगली ही मेरी जिंदगानी हो गई है, कि जो गजलें जुबानी हो गई है, फूल की वो कली अब तो रात रानी हो गई है, और जिस जगह पर महफिलें सजती हैं पागल प्रेमियों की, बस उसी नुक्कड़ पे अपनी राजधानी हो गई है। राजा रानी की कहानी अब पुरानी हो गई है, वो तो अब मोटी किताबों, तुम्हारी तारीफ कर दी बेटा, तुम उधर मुझे देखोगे, आज नहीं बोल रहे ना? हाँ, कमेंट नहीं मारेगा, हाउस में रहो, ताली बजाओ हमारी कविताओं पे, और नहीं तो हमारे सपोर्टर है तो गोली मरवा दूंगा मैं। चिंता मत करो, अखियों से गोली मरवाएंगे, तो वैसे तुम तरस भी उसी के लिए रहे हो। आप सुनो, हृदय से प्रणाम, इतनी तालियां मैं किसी लड़की ने नहीं बजाई, मुझे एंटी लड़की घोषित कर दिया था यार पिछली बार नेक्स्ट ने, अब उधर कन्याएं बैठी ही नहीं थी, अब मैं इधर ही सब सुना दिया, और उसके बाद एक सुंदर कन्या कहती, आपने लड़कियों के लिए तो कुछ सुनाया ही नहीं, अब बताओ तुम ही लोगों की वजह से तो हम मरे बैठे हैं। अगर किसी से प्रेम ना हुआ होता तो क्या करने, कभी बनते, हम भी बढ़िया इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, घर तो अपना चलेगा, लेकिन मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि देश का, एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, आप लोग गर्व करिए अपने पे, अपने को हल्के मत लिया करिए, एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, झारखंड इतना महान है, मैं कहता हूं कि एक ही पिक्चर बनी थी भैया, एक फिल्म बनी,
गैंग ऑफ वासेपुर, खत्म कर दिया सब। एक ही लड़का निकला, महेंद्र सिंह धोनी, पूरा विश्व जीत के चलाया। और ये हमारा एनआईएफटी है जो पूरे एशिया में नंबर 1 कॉलेज है अपने देश का। अबे ताली बजा, वाह वाह वाह। अरे मुझे पता है, एफ साइलेंट कर दिया गुरु, NIFFT, ठीक। इतनी तारीफ किया वो नहीं, NIFFT। इसको आज जो है महाकाल बना दिया था एक लड़की ने, है इतनी सी दाढ़ी रखे हैं। चलिए कोई नहीं, हम कहां थे यार, कि राजा रानी की कहानी। अब अगर कहीं संस्कार जिंदा है, हमने अपना देश सौंप दिया नेताओं को कि तुम चलाओ। मैं कहता हूं कि आओ हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखो, हिंदुस्तान तो यहां पलता है। अभी मैं IIT इंदौर में था, वहां पे भजन मंडली के कुछ लड़के तिलक लगा के गाना गा रहे थे कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, समझे? हिंदू लड़के गाना गा रहे थे। हिंदुस्तान उससे बनता है, हिंदुस्तान यार रहमान बनाते हैं, जिनके बिना, जिनके माँ तुझे सलाम गाए बिना हिंदुस्तान नहीं कंप्लीट होता। वो जावेद अख्तर बनाता है हिंदुस्तान, जिसने संसद भवन में खड़े होकर भारत माता की जय बोला 5 बार। किसी असुद्दीन ओवैसी के कह देने से कि मैं नहीं बोलूंगा, हमारा भारत कम हो जाएगा क्या है? रसखान मुसलमान थे, उनने कृष्ण की साधना में लिखा कि शेष गणेश महेश गणेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे। कन्हैया को लिखा एक मुसलमान ने, सोचो कि शेष, ये हिंदुस्तान है, कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे। आदि अनादि अनंत अखंड छेद भेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे पचिहारे, तो पुण्य पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। हाँ, ये हिंदुस्तान है। अब फिर आते हैं अपनी मोहब्बत पे, कि राजा रानी की कहानी अब पुरानी हो गई है, वो तो अब मोटी